ज्ञानव्यापी में आज सर्वे का दूसरे दिन भी सर्वे का काम चल रहा है और आगे भी सर्वे जारी रहेगा। ज्ञानव्यापी में सर्वे का काम पूरा नहीं हुआ, कल भी सर्वे होगा। एक कमरे का सर्वे अब भी बाकी। हिंदू पक्ष के वकील का बड़ा दावा, ज्ञानव्यापी में 80% सर्वे का काम पूरा हुआ, कल जनक नतीजे आएंगे। कार्रवाई लगातार चलती रही, निर्भीकता पर चलती रही। परसेंटेज लगभग हम लोग पर है, समापन की ओर है। हम लोग कल भी कमीशन करने आएंगे और कमीशन कार्रवाई होगी। ज्ञानव्यापी में कल वीडियोग्राफी कराई जाएगी। आज ऊपरी ढांचे की वीडियोग्राफी हुई, मस्जिद के ऊपरी ढांचे की वीडियोग्राफी की गई है, फोटोग्राफी भी कराई गई। तहखाने में आकृतियों से जमा धूल हटाई गई, खंभों, दरवाजों और दीवारों को नापा गया, मंडप की ऊंचाई भी नापी गई। सर्वे के दौरान शूट करने वाले वीडियोग्राफर ने रिपब्लिक भारत से कहा, प्रशासन की ओर से रोज मेमोरी कार्ड दिया जाता है, सर्वे के बाद जमा कराया जाता है कैमरे का मेमोरी कार्ड। शूट करने के बाद मेमोरी कार्ड हम लोग जमा कर देते हैं, वहीं का वहीं रोज नया मेमोरी कार्ड लेते हैं और वहां जमा कर देते हैं। मुस्लिम पक्ष के वकील का दावा, तहखाने के अंदर कुछ नहीं मिला, कल भी होगा सर्वे। कुछ नहीं देखा, कह तो रहा हूँ, बोल तो रहा हूँ, कुछ नहीं देखा। अरे जाने दीजिए, माने हुआ हो गया ना, कितना आप लोग लेंगे। कल होगी, आज कंप्लेंट नहीं हुआ, कल भी होगी। अरे कल भी होगी भी, कह रहा हूँ कल भी होगी बस। ज्ञानव्यापी में सर्वे के दूसरे दिन गुंबद, पहली मंजिल और तालाब की वीडियोग्राफी की गई। पश्चिमी दीवारों का सर्वे भी किया गया। मस्जिद के पास तालाब का सर्वे हुआ। सर्वे टीम को तालाब के पास खंडित मूर्तियां मिली, सूत्रों के हवाले से खबर। सर्वे के दौरान ज्ञानव्यापी में कुछ कलाकृतियां मिली हैं। 15वीं शताब्दी की कलाकृति हो सकती है, सूत्र बता रहे हैं। ज्ञानव्यापी में सर्वे टीम को तहखाने के अंदर सुरंग मिली, तहखाने में नई बनी दीवार भी मिली है, सूत्रों के हवाले से खबर। ज्ञानव्यापी में मूर्तियों के सबूत मिटाने का शक, सूत्र बता रहे हैं। दीवारों पर सफेद सीमेंट भी मिला है। सर्वे करते समय ज्ञानव्यापी मस्जिद के तहखाने में मलबा मिला, मलबे में मूर्तियों के अवशेष हो सकते हैं। प्रतिवादी पक्ष ने लगाया बड़ा आरोप, 10 दिन पहले तहखाने में मिट्टी डाली गई, मलबे की भी जांच होगी। तहखाने में सर्वे टीम को दीवारों पर कई पेंटिंग्स बनी हुई मिली हैं, सूत्र बता रहे हैं। सर्वे को लेकर असदुद्दीन ओवैसी पर बीजेपी का बड़ा हमला। बीजेपी के प्रवक्ता शहजाद पूनावाला ने कहा, शांतिपूर्वक सर्वे हो रहा है, लेकिन कुछ ज्ञान पापी लोग अशांति फैला रहे हैं। कुछ लोग जो ज्ञानव्यापी के नाम पर हमेशा संविधान पापी बनने का प्रयास करते हैं, वो सांप्रदायिक माहौल बिगाड़ने के लिए, तनाव पैदा करने के लिए फिर से एक बार भड़काने की कोशिश कर रहे हैं और वोट बैंक को चमकाने की कोशिश कर रहे हैं। ज्ञानव्यापी के सर्वे को लेकर जबरदस्त सुरक्षा व्यवस्था की गई। चप्पे चप्पे पर पुलिस के जवान तैनात किए गए। वाराणसी में कड़ी सुरक्षा, आसपास की दुकानें बंद, 4 लेवल की बैरिकेडिंग की गई है। कल के मुकाबले आज सुरक्षा व्यवस्था और बढ़ाई गई। श्रद्धालुओं की वीवीआईपी गेट से प्रवेश की व्यवस्था की गई। लोगों के सामने उनके सामानों को भी चेक किया गया। काशी मंदिर से पहले थाने चौक पर ही लोगों को आगे जाने से रोका गया। चौक के पास भारी पुलिस फोर्स तैनात किया गया। सुरक्षा पर बोले वाराणसी के पुलिस कमिश्नर, कहा ज्ञानव्यापी के आसपास कड़ी निगरानी पुलिस की टीम कर रही है। ज्ञानव्यापी सर्वे को लेकर सपा सांसद एसटी हसन का बयान, बोले कोर्ट का जो फैसला होगा कानून के हिसाब से सही होगा। लाते सब कोर्ट के अंदर विचाराधीन है, जो भी कोर्ट इसमें फैसला लेगा कानून के हिसाब से, चाहे लोकल अदालत ले या उससे हाई अदालत ले या चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ले, जो कानून के हिसाब से सही होगा उसी को सब लोग मानेंगे। दो गुटों में बटा भारतीय किसान यूनियन, राकेश टिकैत और नरेश टिकैत भारतीय किसान यूनियन से निकाले गए।
त्रिपुरा के नए मुख्यमंत्री बने माणिक साहा। राज्य के 11वें मुख्यमंत्री माणिक साहा ने ली शपथ। त्रिपुरावासी के लिए काम करेंगे। उनका जो जो प्रॉब्लम है उसको किसी तरह जैसे हम कोशिश करेंगे सबके साथ बात करके उनका अच्छा हो। मोदी जी का जो सपना है एक त्रिपुरा श्रेष्ठ त्रिपुरा, एक भारत श्रेष्ठ भारत, वो करेंगे। जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में कश्मीरी पंडितों का विरोध प्रदर्शन। राहुल भट्ट की हत्या के खिलाफ विरोध प्रदर्शन जारी। बीजेपी प्रतिनिधिमंडल ने जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा से की मुलाकात। टारगेट किलिंग को लेकर चिंता जाहिर की। कश्मीरी पंडित भाई जो पीएम पैकेज में लगे हैं उनसे मैं निवेदन करना चाहता हूं कि वो थोड़ा धैर्य रखें। प्रशासन और भारत सरकार पूरी तरह से उनके साथ है और उनकी समस्याओं का मुकम्मल समाधान किया जाएगा। बेटे रोहित जोशी पर लगे रेप के आरोपों पर बोले महेश जोशी, कानून सभी के लिए समान है, मैं अभी कुछ नहीं कहूंगा। मैं न्याय के साथ हूँ, सच्चाई के साथ हूँ। दिल्ली पुलिस मुझे संपर्क करेगी तो जो मुझसे पूछेगी मैं उसका उचित जवाब दूंगा। जांच में पूरी तरीके से सहयोग करूंगा। पुलिस जांच करे और जो सच्चाई है उसको सामने लेकर। निर्दलीय सांसद नवनीत राणा का महाराष्ट्र सरकार पर बड़ा आरोप। कहा महाराष्ट्र में भ्रष्टाचार का खेल चल रहा है। नवनीत राणा बोली विदर्भ नहीं जाते सीएम उद्धव ठाकरे। महाराष्ट्र में 3 गुना बढ़ी बेरोजगारी पर एक शब्द नहीं बोलते सीएम। 2019 के बाद 3 गुना ज्यादा बेरोजगारी है मेरे महाराष्ट्र में बढ़ी है। इसका डाटा उनके डिपार्टमेंट ने और मुख्यमंत्री ने देना चाहिए। कितने युवकों को, कितने बेरोजगार हाथों को उन्होंने रोजगार दिए, ये बताना चाहिए उन्होंने। सांसद नवनीत राणा ने कहा महाराष्ट्र में हनुमान चालीसा पढ़ने पर रोक क्यों? जम्मू कश्मीर में भी हनुमान चालीसा पढ़ सकती हूं। कश्मीर में अगर मैं जाके हनुमान चालीसा पढ़ सकती हूँ तो मैं महाराष्ट्र में हनुमान चालीसा क्यों नहीं पढ़ सकती हूँ? इसका उत्तर उद्धव ठाकरे ने देना चाहिए। नवनीत राणा ने महाराष्ट्र सरकार को घेरा। कहा मोदी जी की वजह से शिवसेना ने सीटें जीती, कुर्सी के लिए बीजेपी से तोड़ा गठबंधन। बीजेपी नेता किरीट सोमैया का महाराष्ट्र सरकार पर हमला। कहा महाराष्ट्र सरकार ने माफियागिरी की, सीएम उद्धव में जवाब देने की हिम्मत नहीं है। पत्नी का 19 बंगलों का घोटाला, आदित्य ठाकरे, तेजस ठाकरे की 7 करोड़ की मनी लॉन्ड्रिंग, साले का 6.5 करोड़ की प्रॉपर्टी जब्त होना और उद्धव ठाकरे परिवार के 3G होम का 29 करोड़ 82 लाख का घोटाला, एक का भी उत्तर ठाकरे सरकार ने नहीं दिया। मुंबई में 50 वकीलों की टीम ने मनसे प्रमुख राज ठाकरे से की मुलाकात। लाउडस्पीकर विवाद में कार्यकर्ताओं को जारी नोटिस को लेकर दी जानकारी। नेपाल के लुम्बिनी में पीएम मोदी की यात्रा से पहले तैयारी पूरी। 16 मई को लुम्बिनी जाएंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। राजीव कुमार ने 25वें मुख्य चुनाव आयुक्त के रूप में संभाला कार्यभार। सुशील चंद्रा की ली जगह। गोरखपुर को सीएम योगी आदित्यनाथ ने दी बड़ी सौगात। 144 करोड़ की विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास भी किया। यूपी के गोरखपुर में सीएम योगी ने सुनी जनता की समस्याएं। अपनी फरियाद लेकर मुख्यमंत्री के पास पहुंचे लोग। लुधियाना में युवा कांग्रेस का प्रदर्शन। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा के खिलाफ जताया विरोध। यूपी के आगरा में बीएससी 3rd ईयर का पेपर लीक। विरोध में विश्वविद्यालय के गेस्ट हाउस के बाहर एबीवीपी के छात्रों ने हंगामा किया। यूपी के सीतापुर में हिंदूवादी नेता कमलेश तिवारी के बेटे पर चाकू से हमला। सिर पर आई चोट। कमलेश तिवारी की हो चुकी है हत्या। सीएनजी के दाम में फिर हुआ इजाफा। सीएनजी की कीमतों में प्रति किलो 2 रुपए की हुई बढ़ोतरी। पश्चिम बंगाल के कोलकाता में मेट्रो रेल निर्माण के चलते कई घर प्रभावित। घरों पर पड़ी दरारें। ओडिशा के पुरी में 3 किलोग्राम ब्राउन शुगर जब्त। पुलिस ने 3 लोगों को किया गिरफ्तार। राजस्थान के भीलवाड़ा में शराब की दुकान को हटाने की मांग को लेकर प्रदर्शन। सड़क पर घंटों तक लगा रहा जाम। यूपी के हापुड़ में खाना खाने के बाद छात्रों की बिगड़ी तबीयत। सीने में दर्द और सांस लेने में हुई परेशानी। अस्पताल में कराया भर्ती।
ग्रेटर नोएडा के एनपीसीएल के खिलाफ ग्रामीणों ने खोला मोर्चा। एनपीसीएल के खिलाफ नारेबाजी की गई। यूपी के संभल में सामूहिक विवाह समारोह में 150 जोड़े शादी के बंधन में बंधेंगे। 17 मई तक विवाह के लिए आवेदन करना होगा। पाकिस्तान के पेशावर में 2 सिखों की हत्या। अज्ञात हमलावरों ने सिख व्यापारियों को गोली मारी। हत्या के बाद सिख समुदाय में आक्रोश। गुना में पुलिस एनकाउंटर में मारा गया शहजाद खान। शहजाद खान घटना का मुख्य आरोपी था। गुना कांड में अब तक 2 आरोपियों का एनकाउंटर। शिकारियों ने पुलिस टीम पर भी किया था हमला। गुना के आरोन में वन्य जीवों का शिकार करने पहुंचे शिकारियों की पुलिस से मुठभेड़। शिकारियों ने अंधाधुंध चलाई थी गोलियां। 4 लोगों के मारे जाने की बात गलत है। इसमें 2 लोग अभी मारे गए हैं और बाकी इसमें हमें 2 और गिरफ्तार हो चुके हैं। बाकी 3 इसमें और जो फरार हैं उनके भी तलाश जारी है और लगभग हमारी पार्टियां उन तक पहुंच चुकी हैं। उनको भी शीघ्र गिरफ्तार कर लिया जाए। गुना अग्निकांड को लेकर सीएम शिवराज सिंह चौहान सख्त। सीएम ने कहा नजीर बनेगी कार्रवाई। उनका अग्निकांड केस पर पुलिस की बड़ी कार्रवाई। बिल्डिंग के मालिक को गिरफ्तार किया गया। दिल्ली के नरेला में भीषण आग का तांडव। आग में तबाह प्लास्टिक फैक्ट्री। आसपास आग के लपटों ने कहर बरपाया। आग की सूचना मिलने पर इलाके में फैली सनसनी। दमकल विभाग की टीम ने घंटों की मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। मध्य प्रदेश के बड़वानी में कपड़े के गोदाम में आग लगी। आग से हड़कंप मचा। चारों तरफ अफरा तफरी का माहौल। जम्मू में वैष्णो देवी भवन के पास लगी आग। जंगलों में भीषण आग ने बरपाया कहर। दूर दूर तक धधकती नजर आई प्रचंडकारी आग। आसमान तक ऊंची उठती दिखी लपटें। यूपी के फिरोजाबाद में गैस सिलेंडर लाई भयंकर आग। तेज धमाके के साथ फटा सिलेंडर। कई लोग हुए घायल। यूपी के फिरोजाबाद में चलती कार में लगी आग। टला बड़ा हादसा। भीषण गर्मी के चलते आग लगने की संभावना। यूपी के लखीमपुर खीरी में रुई के गोदाम में लगी आग। आग की लपटों में लाखों का माल जलकर खाक। कड़ी मशक्कत के बाद आग बुझाई गई। यूपी के बरेली में मामूली विवाद के चलते गुंडों ने घर में लगाई आग। हादसे में कई लोग हुए जख्मी। यूपी के बदायूं में बस में लगी आग। सभी यात्रियों को सुरक्षित निकाला। पुलिस ने स्थानीय लोगों की मदद से आग पर काबू पाया। यूपी के अंबेडकर नगर में 25,000 के 3 आरोपियों पर शिकंजा। तमंचा, कारतूस, कैश समेत बाइक बरामद। यूपी के रामपुर में बदमाश और पुलिस के बीच मुठभेड़। तमंचे के साथ 6 कारतूस और 2 खोखे जब्त। दिल्ली पुलिस ने एनकाउंटर में गैंगस्टर सुनील राज घायल हुआ है। कई संगीन वारदातों को दे चुका है अंजाम। यूपी के बदायूं में बारात में जमकर हुई मारपीट। वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। बेरंग लौटी बारात। यूपी के रामपुर में युवक की पिटाई का वीडियो वायरल। वीडियो में एक युवक को पीटते नजर आ रहा है सिपाही। यूपी के बदायूं में इनामी बदमाश को पुलिस ने गिरफ्तार किया। प्रशासन की ओर से अपराधियों पर कसा जा रहा है शिकंजा। जम्मू के गंग्याल में पुलिस की कार्रवाई। अपना विहार इलाके से मिला शेल। पुलिस ने शेल को जब्त किया। यूपी के बदायूं में शख्स ने फांसी लगाकर की आत्महत्या। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। यूपी के सीतापुर में 10 साल की मासूम के साथ दरिंदगी। गांव के बाहर बेहोशी की हालत में मिली लड़की। शादी समारोह में शामिल होने गई थी लड़की। यूपी के सीतापुर में स्वास्थ्य विभाग की बड़ी लापरवाही। 5 साल के मासूम बच्चे की हुई मौत। परिवार वालों का आरोप एम्बुलेंस और ऑक्सीजन ही नहीं मिला। मुरादाबाद में श्रद्धालुओं से भरी बस दुर्घटनाग्रस्त। सड़क हादसे में 17 लोग घायल। सभी का इलाज जारी। तमिलनाडु के नेल्लई में पेन्नाकुडी के पास एक खदान में हुआ हादसा। मलबे में दबे 6 लोग। यूपी के बदायूं में रिक्शा पलटने से युवक की मौत। परिवार में मचा कोहराम। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा। असम के दीमा हसाओ में जलमग्न हुए कई इलाके। असम में आसानी तूफान के चलते भारी बारिश बनी आफत। कोजई जिले में लगातार हो रही बारिश की वजह से बाढ़ जैसे हालात। असम के कछार में सेना का रेस्क्यू ऑपरेशन। बाढ़ प्रभावित इलाकों में राहत और बचाव कार्य किया जा रहा है।
विशाखापट्टनम में समंदर के तट पर की गई सफाई, अलग अलग सरकारी विभागों के 2500 लोगों ने हिस्सा लिया। यूपी के संभल में प्रचंड गर्मी से किसानों की समस्या बढ़ी। कोल्ड स्टोर में रखी आलू की फसल हो सकती है खराब। केरल में कोट्टयम में किसान परेशान, भारी बारिश के चलते धान की फसल को काफी ज्यादा नुकसान हुआ है। कांतिरवा स्टेडियम में मैराथन का आयोजन, मुख्यमंत्री बसवराज बोमई ने उद्घाटन सत्र को हरी झंडी दिखाई। हरियाणा के कुरुक्षेत्र में मैराथन में लोगों ने दौड़ लगाई। मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने मैराथन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। श्रीलंका में आर्थिक संकट के चलते बिगड़े हालात, कोलंबो में टूरिज्म इंडस्ट्री बुरी तरह प्रभावित। रूस और यूक्रेन में जारी युद्ध के बीच रूसी रक्षा मंत्रालय ने जारी किया वीडियो, यूक्रेन पर रूसी सैनिकों ने बरसाए बम। मरियोपोल में रूस का ताबड़तोड़ प्रहार जारी, अज़ोवस्टल आयरन एंड स्टील से उठता हुआ धुएं का गुबार देखा गया। न्यूयॉर्क के बफेलो के सुपरमार्केट में गोलियों की तड़तड़ाहट, राइफल की गोलियों से 10 लोगों की मौत।